नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। वैशाख माह में जरूर सुने पंच भिखू की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा व बहू भी उसके साथ रहते थे। बहू रोजाना वैशाख माह में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वो किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे जल्दी उठकर नहा लेता है। वैशाख माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री का यह माला और मोजड़ी इतनी सुंदर, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसका तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू को कहलवा दिया गया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, 6ठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोआकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालू नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली होली सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूँगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली में चीरा लगाकर लेट गया और वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा तो उसने वह सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई, प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से बता दी। राजकुमार ने फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात में बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसे फिर भगवान ने प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद कर चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह फिर रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, अपने 4 रातों तो निकाल ली, अब यह रात भी निकाल दो। भगवान की ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? जो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मणों ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। इसने क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा कि इसने पवित्र पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली थी, इसलिए यह रोग से पीड़ित है। राजा ने इससे ठीक होने का कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब वह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू को माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू का है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वो ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखू देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा, वैसे सभी स्त्रियों का सत रखना। बोलो पंच भिखू देवता की जय।